तो अब इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का जो चुनाव है वो ई वोटिंग के जरिए होने वाला है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अभी अभी इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में मीटिंग खत्म हुई है, जो मीटिंग ऑब्जर्वर के साथ हुई थी। इस मीटिंग में क्या निकला, मीटिंग में क्या कुछ हुआ, आज की खबर में आपको यही बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये जरूर बता दें कि धांधली के खिलाफ, जो बैलेट वाली धांधली है, उसके खिलाफ इस मीटिंग में सबसे मजबूती से आवाज उठाने वाला सिराजुद्दीन कुरैशी पैनल था। खुद सिराजुद्दीन कुरैशी और उनके साथ जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं सिराजुद्दीन कुरैशी पैनल के, डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी, दोनों ने मजबूत तरीके से इसका विरोध किया। कर सकती whoever wants e-voting then he can send an SMS अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से। यहाँ सब वो हुआ जो नहीं होना चाहिए। क्या ई वोटिंग इसका कोई रास्ता है? मुझे कुछ नहीं मालूम। जो 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 यहाँ हुआ वो नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि शोर शराबा हुआ, लोग एक दूसरे पर चिल्लाए और फैसला नहीं समझ में आया कि फैसला क्या हुआ। आरओ साहब ने 3 दिन की विंडो दी है ई वोटिंग के लिए, और आरओ साहब ने दिल्ली में भी जिन लोगों को हेल्थ ग्राउंड पे, जैसे मोहसिना किदवी साहबा है और जुवैरिया आंटी हैं, लोग मतलब किसी को ऑक्सीजन, सीनियर सिटीजन या मतलब जिनकी तबीयत खराब है, अगर वो एप्लीकेशन देंगे या कोई और रीजन से देंगे तो दिल्ली में भी उनको ई वोटिंग अलाउ होगी। तो 3 दिन की विंडो दे दी है। जिन लोगों के बैलेट आ गए हैं, अगर उनको ई वोटिंग पे जाना है तो उनका ई वोटर कंसीडर होगा, उनका बैलेट यहाँ से स्ट्राइक डाउन कर दिया जाए। मेन ऑब्जेक्शन उसमें ये आ रहा है कि जो 4 बैलेट पकड़े गए, जाहिर सी बात है पकड़े गए। हमने तो ये कहा कि पकड़े भी आपने, तो हम आप पे ट्रस्ट करते हैं कि आपने जो है ट्रांसपेरेंसी रखी है और कहीं ना कहीं आपने जो है उसको जो है पकड़ा है, तो आपको बधाई। हमने ये कहा। सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें आरओ और तलवंत साहब की टीम पे भरोसा है, उन्होंने ही पकड़ा है। उन्होंने ई वोटिंग एक मसला था, वो आज अलाउ कर दिया। हम लोग इससे बहुत खुश हैं। 3 दिन की विंडो है, आज नोटिस आ जाएगा। विल इन्फॉर्म एवरीबडी कि आप अपना अगर बैलेट भी कैंसिल करना चाहते हैं तो देन यू कैन गो फॉर ई वोटिंग इफ यू थिंक कि बैलेट आपके कहीं चोरी हो रहे हैं। लोगों को ऑब्जेक्शन ये है, डाउट है, क्योंकि इससे पहले भी जो यहाँ पर जिस तरह से वोटिंग हुई है, उस वोटिंग के अंदर बाकायदा ट्रेडिंग हुई है, जो पोस्टल बैलेट्स होते हैं, बिल्कुल जैसे इलेक्शन जैसे कॉलेज वगैरह के होते हैं ना, बिल्कुल यहाँ के मेंबरान ने कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कब्जा करना चाहते हैं इसके ऊपर, वो इसके बैलेट्स को खरीद रहे हैं। अब यहाँ पर ये सारा कहानी कहाँ से शुरू हुई? ये कहानी उस वक्त से शुरू हुई जब यहाँ पर 5 वोट एक साहब के पास बैलेट निकल कर आए, जो कि नहीं होने चाहिए थे उनके पास। इसका मतलब ये कि ऑलरेडी वो उसकी जो बैलेट्स की जो है ना ट्रेडिंग शुरू हो गई थी। लोगों ने ऑब्जेक्शन शुरू करने शुरू किए। आज की जो मीटिंग थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, और एक बार फिर मजे के हम जो हमारे जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं उनकी हिम्मत की दाद देते हैं कि लोगों की इतनी बदतमीजी के बावजूद भी उन्होंने बहुत हिम्मत से काम लिया, और अल्टीमेटली वो ये कह कर गए हैं कि हम हर एक मेंबर को ई वोटिंग की परमिशन देते हैं। हर एक मेंबर जो भी चाहे ई वोटिंग करना चाहे, वो अगर किसी के पास वोट आ भी गया है तो वो हमको लिख कर देते हैं, हम उसको ई वोटिंग कर देंगे। ये कहकर गए हैं हमारी सरकार साहब करके। वो बैलेट कैंसिल हो जाएंगे, और वो बैलेट इस तरह से कैंसिल होंगे कि जिनको ई बैलेट चला जाएगा, उन्होंने कहा है कि हम यहाँ ऑलरेडी अपने काउंटर के ऊपर लिख देंगे, जिनको ई बैलेट चला गया होगा, उनको बैलेट नहीं मिलेगा। तो अब अगर जिसके पास ई आ गया है तो वो ई बैलेट कर देगा, और अगर किसी के पास बैलेट है भी उसका तो वो कैंसिल हो गया, क्योंकि हर एक आदमी को फैसिलिटी है ई बैलेट कर दे। तो मैं समझता हूँ सारा मसला हल हो जाता है। जो लोग इसकी ट्रेडिंग करने के एक्सपर्ट्स हैं, ये जो इतने दिनों से जिन लोगों का कब्जा था, जो इतने दिनों से कब्जा था, उस कब्जे को तोड़ने की एक कोशिश है। मुझे कुछ नहीं मालूम कि क्या हो रहा है, लेकिन ई वोटिंग होनी चाहिए। अभी वो फैसला करें कि ई वोटिंग होगा कि नहीं होगा। ई वोटिंग होने से जो लोगों को डर है बैलेट का, वो दूर हो जाएगा। हाँ, हम भी स्वागत कर रहे हैं। ई वोटिंग होना चाहिए, और क्या। अंदर इतना हंगामा किस बात को लेकर? मुझे नहीं मालूम, आप तो थे अंदर। आप कैंडिडेट हैं, कहाँ से आ गए, क्या इशू है ये पूरा? अब 4 बैलेट उन्होंने बताए हैं, खुद आरओ ने लिख के दिया है। अगर आरओ ने लिख के दिया तो बहुत सिंसियर बात है, और इसमें इंक्वायरी के बाद उसे सजा होनी चाहिए। उस आदमी को नाम बताना चाहिए किसके कहने पे ये किया, बस। और क्या है? ई वोटिंग की बात की जा रही है, क्या आप लोग अभी वोटिंग देखिए, हम तो सहमत हैं, लेकिन कैसे करेंगे? अभी जो पहले आ गए बैलेट पे, उसका क्या होगा?
उसका क्या होगा? अब जो चल रहा है चलने दीजिए। देखिए, आप लोग तो मीटिंग में नहीं थे, लेकिन उन्होंने इंक्वायरी सेटअप कर दी है और लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट ऑफ द इंक्वायरी, दैट इज ऑल, एंड वी हैव फुल ट्रस्ट ऑन आरओ एंड हिज टीम। बैलेट चोरी का क्या मामला? उसमें आई कैन नॉट से बिकॉज द फैक्ट्स आर नॉट नोन टू मी। ई चुनाव कैसे होगा? ई वोटिंग कैसे होगा? प्लीज आस्क क्वेश्चन वन वे। आप क्या चाहते हैं, चुनाव पोस्टपोन हो जाए, ई वोटिंग हो, या क्या चाहते हैं? नहीं, हम लोग चाहते हैं चाहे ई होगा चाहे बैलेट हो, टाइम से हो जाना चाहिए, 11 तारीख को हो जाना चाहिए। अब जरा सिलसिलेवार तरीके से समझिए। जो 4 बैलेट गायब हुए थे उसके संदर्भ में ये मीटिंग कॉल की गई थी। इस मीटिंग में जब ये बात कही गई कि हमने 100-100 करके बैलेट भेजे थे, तो उसके ऊपर फौरन काउंटर किया गया डॉक्टर माजिद तालीकोटी की तरफ से और कहा गया नहीं, आपने 100-100 करके नहीं भेजे, आपने किसके जरिए भेजे और कितने भेजे ये भी हमको मालूम है और उसका प्रूफ दिखाया गया। कहा गया कि आपने सारे बैलेट एक साथ भेजे हैं। उसके बाद कहा गया हमने 300 बैलेट भेजे हैं। तो फिर डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी की तरफ से कहा गया कि नहीं, आपने 300 नहीं भेजे हैं, आपने 450 बैलेट भेजे हैं। कहा गया ऑब्जर्वर की तरफ से हमने एजेंसी के जरिए बैलेट भेजे हैं। फिर काउंटर किया गया डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी की तरफ से और उन्होंने कहा कि आपने प्राइवेट एजेंसी से ये बैलेट भेजे हैं। तो इस तरह से हर बात पर काउंटर सबूतों के साथ डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी के जरिए किया गया, जो कि सिराजुद्दीन कुरैशी पैनल के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं। दरअसल ये मीटिंग कॉल की गई थी उस बैलेट की धांधली को लेकर जो 4 बैलेट गायब हुए हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बाद फैसला ये होता है कि ई वोटिंग की जाएगी। जितने भी लोग हैं दिल्ली एनसीआर के वो सब ई वोटिंग करेंगे और 3 दिन के लिए विंडो खोली जाएगी। उसमें जो लोग भी आवेदन करना चाहते हैं उनको ई वोटिंग की इजाज़त होगी। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। जो भी लोग इसमें आवेदन करेंगे उस 3 दिन के अंदर, दिए गए समय के अंदर, वो आवेदन कर सकते हैं और ई वोटिंग कर सकते हैं। अब सुनिए, अगर किसी ने बैलेट भेज दिया है, बैलेट भर के यानी अपना वोट दे दिया है, वो भी उसको कैंसिल करा के ई वोटिंग कर सकता है, ये भी उसमें प्रावधान होगा। तो अब इस तरह से इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का जो चुनाव है वो ई वोटिंग के जरिए किया जाएगा। अब देखना ये होगा आने वाली 11 तारीख को ये चुनाव होगा, उसके बाद 12 तारीख को कौन शपथ लेता है और कौन इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का प्रेसिडेंट बनता है।